बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। यूट्यूब देखने वाले मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, रमज़ान मुबारक का उशरा आखिरी उशरा है। अल्लाह पाक आपको आपकी दिल की तमन्नाएं पूरी करे और इस मुक़द्दस महीने की आपको ढेरों बरकतें नसीब फरमाए। हर मुसीबत, हर आफत से मेरा मालिक आपको महफूज रखे, आपके अहले खाना को वो खुशियाँ दिखाए जिसकी आपको तमन्ना है। प्यारे दोस्तों, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, खासकर ऐसे दोस्त जो बाहरले मुल्क जाना चाहते हैं और उनकी वायरस की रिपोर्ट अमूमन पॉजिटिव आ जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं और उनके कई मंसूबे नाकाम हो जाते हैं जो अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए वो बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें जितना भी हो सके कोशिश करनी चाहिए पहले मुकम्मल इसकी टेस्टों के साथ साथ जिगर की क्या पोजीशन है उसको ज़रूर मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि जिगर की पोजीशन जब तक आप उसकी पीसीआर या कोई अच्छे से तबीब से उसकी नब्ज़ शनासी नहीं करा लेते तब तक उसके बारे में कोई हतमी रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। अक्सर ऐसे दोस्तों को जिनके जिगर सही होते हैं, खून भी सही होता है, होमोग्लोबिन भी सही होती है, उनकी पीसीआर पॉजिटिव आ जाती है तो वो बड़े परेशान होते हैं। प्यारे दोस्तों, उसकी वजह क्या है? हेपेटाइटिस पहले तो जिस्म में अमूमन जिगर ख़राब होने की सबसे अहम जो वजह है वो हमारे आज के इस दौर में हद से ज़्यादा मुरगन चीज़ें, सब्जियों का इस्तेमाल, मुरगन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, सब्जियों का कम इस्तेमाल और उसके अलावा ख़ासकर हर 6 महीने में हमारे बुजुर्गान दिन, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो 6 महीने में कम अज़ कम एक दफ़ा जुलाब लिया करते थे। उस जुलाब के लेने से ये होता था कि फासल मादे जितने भी होते हैं, फासल मादे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे उससे खारिज हो जाते थे। जिस तरीके से गाड़ी की ट्यूनिंग की जाती है इस तरीके से वो जिस्म की एक दफ़ा ट्यूनिंग हो जाती थी। आजकल वो रवाज ख़त्म हो गया जिसकी वजह से बीमारियों ने अपना आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में घर बनाना शुरू कर दिया और फिर जब वो उनकी बीमारी मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर लेती है फिर वो ज़ाहिर होती है तो टेस्टों में पता पड़ता है। खैर दोस्तों, जितना भी हो सके कोशिश करें पहले उसकी तशख़ीस मुकम्मल करें कि जिगर की पोजीशन क्या है, एलएफटी कराएं। एलएफटी के अलावा पीसीआर है, उसमें सब चीज़ों की मालूमात हो जाती है। नब्ज़ के ज़रिए, कारूरा के ज़रिए और आँखों के ज़रिए भी पता पड़ जाता है। इंसान के जिस्म का जो खून है 3 चीज़ों का मुरक्कब है, सोदा, सफ़रा और बलगम। तो जो चीज़ इसमें जिस्म में बढ़ेगी, सोदा बढ़ेगा तो जिस्म सफ़ेद और स्याही माइल होता चला जाएगा और ज़बान पर सफ़ेद मैल जमी होगी और इसी तरीके से अगर सफ़रा बढ़ेगा तो जिस्म उसका अमूमन ज़र्द होता चला जाएगा। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर भी हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस पैदा हो जाते हैं। उज़लात गुद्दी या गुद्दी उज़लाती तहरीक हो तो ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, जिसमें एक नुस्खा मैं बनाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही भरोसे वाला नुस्खा है मेरा। दोस्तों की नज़र करता हूँ जिस तरीके से पहले भी मैंने नुस्खा जारी दिया और बहुत से दोस्तों ने इसके मुझे जवाबात दिए। यूट्यूब पर जितने भी मैंने नुस्खे दिए बहुत से दोस्तों ने बनाए और नए हुक्मा हमारे जितने भी है वो भरपूर अल्लाह के फजल व करम से आजमूदा चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे खुशी हुई इस बात की कि बहुत से दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके उनके रिजल्ट्स भी बताए और वो उसमें मुतमिन भी है। इससे मेरी कामयाबी, जो कि मेरा मकसद था कि कुछ इस्लाह हो जाए मेरे नए दोस्तों की, पुराने दोस्तों के बारे में मैं बात नहीं करता। तो नुस्खा कुछ इस तरीके से, आपने 1 तोला दारचिकना लेना है। ये सिर्फ वायरस के लिए, उन लोगों के लिए जिनको कोई तकलीफ ना हो, सिर्फ वायरस उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है, उन दोस्तों के लिए ये नुस्खा है। तो नुस्खा कुछ इस तरीके से, 1 तोला आपने लेना है दारचिकना, 6 ग्राम आपने लेना है रस कपूर और उसमें 2.5 तोला आपने हल्दी लेनी है, 2.5 तोला आपने उसके अंदर सुहागा लेना है और 2.5 तोला आपने उसमें मुलट्ठी लेनी है। प्यारे दोस्तों, 1.5 पाव आपने भेड़ का दूध लेना है, 1.5 पाव भेड़ का दूध। ये इसमें दूध दूसरा नहीं चलेगा। अब आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके चम्मच-चम्मच से डालते जाएँ, खल करते जाएँ, डालते जाएँ, खल करते जाएँ
اور یہ جو سا ہے جب دودھ ختم ہو جائے اور گولیاں باندھنے کے قابل ہو جائے تو آپ نے اس کے کالے مرچ جتنی گولیاں اور چنے جتنی گولیاں اس کی بنانی ہے، ایک گولی مکھن میں رکھ کر آپ نے کھلانی ہے 1 دن صرف، اور یہ 40 دن میں اللہ کے فضل و کرم، کئی لوگوں کو 15 دن میں انہوں نے جب ٹیسٹ کرایا، کیونکہ جلدی جانے والے کئی دوستوں نے 15 دن میں جب ٹیسٹ کرایا 15 دن میں کئی لوگوں کی نیگیٹو ہو گئی۔ تو 40 دن کا اس کا کورس ہے۔ یہ ہے ہیپاٹائٹس بی کا کورس، کہ جن کے بی کے وائرس بڑھے ہوئے ہوں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا اور مفید رزلٹ ہے اس کا۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس سی کے اوپر بھی کئی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، لیکن نسخہ زیادہ تر میں یہ ہیپاٹائٹس بی کے لیے بناتا ہوں۔ سی کے لیے بھی ایک نسخہ سن لیں، اگر جن دوستوں کو سی ہو تو 1 ٹائم یہ دے دے اور 2 ٹائم وہ دوسری دوائی دے، 3 ٹائم ایک نسخہ وہ ہیپاٹائٹس سی اور جگر کے لیے وہ بھی مفید ہے۔ آپ نے کنڈیاری کا پھل لینا ہے، سندھی میں اس کو آڈیری کہتے ہیں اور اردو میں پنجابی میں اس کو کانڈیری کہتے ہیں۔ گول سے جیسے تمے کے کلر کے بالکل چھوٹے چھوٹے بیر جتنے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے گول بیر جتنے چھوٹے والے جو بیر ہوتے ہیں اتنے وہ ہوتے ہیں، اور اس کی بیل میں کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے پرانے حکمہ تو سب جانتے ہیں، نئے حکمہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ نے 11 دانے لینے ہیں، پیلے پیلے لینے ہیں، اور اس کو 2 کلو پانی میں ڈال کر کھول کر اس کو ابالیں۔ جب پانی آپ کا 3 کپ بچ جائے، یہ 1 کپ صبح دوپہر شام یہ استعمال کریں، 15 دن استعمال کر کے جا کے ٹیسٹ کرائیں۔ میرے رب نے چاہا انشاءاللہ 3 ٹائم یہ استعمال کریں، 1 ٹائم وہ رس کپور والی گولیاں استعمال کریں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہیپاٹائٹس وائرس جو سے ہیں وہ نیگیٹو ہو جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔ میرا مشن صرف یہی ہے کہ جو کچھ حکمت کی چیز میرے پاس ہے میں مرنے سے پہلے دوستوں کو وہ دے دوں، اور اس سے دنیا میرے خلق کی خدمت وہ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل سے کوئی میرے لیے 4 کل یا 2 لفظ ہی نکل جائیں۔ میری زندگی کا مجھے پتہ ہے کہ چاہے 200 سال کی ہے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، قبروں میں لے جاؤ گے، جن دوستوں کے پاس نسخہ جات ہیں دنیا میں منتقل کریں تاکہ فلاح انسان کی جاری رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ حکیم خان محمد سمرو، سانگڑ سندھ۔